तो कहानी की शुरुआत में हमें केट नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने सभी दोस्तों के साथ टोर्नाडो के ऊपर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी। उसके पीछे जो ढेर सारे डब्बे रखे हुए हैं उसमें ढेर सारा पॉलीमर है। इन पॉलीमर्स को वो टोर्नाडो के बीच में छोड़ने वाली है और देखने वाली है क्या इससे टोर्नाडो रुकता है। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो टोर्नाडो को खत्म करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। पूरी तैयारी हो जाने के बाद केट पॉलीमर्स को लेकर के तूफान के थोड़ा और करीब जाती है। दरअसल ये लोग पॉलीमर्स को तूफान के रास्ते में रखना चाहते थे, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि तूफान काफी ज्यादा था। इस दौरान इनके गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी वजह से इनका जो पॉलीमर्स था वो उल्टा होकर के गिरने लगता है। इसके बाद ये लोग पॉलीमर्स को ठीक करने के बाद अपनी कार को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही टोर्नाडो यहाँ आकर के पहुँचता है तो जो पॉलीमर था वो भी उसके साथ में सम्मिलित हो जाता है। अब ऐसा करने की वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उल्टा हो जाता है। टोर्नाडो खत्म होने के बजाय वो और भी ज्यादा भयानक दिखने लगा था और वो अब काफी स्पीड से बिल्कुल इन्हीं लोगों के पास आ रहा था, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी कार को छोड़ करके भागते हैं। लेकिन तभी इन लोगों का एक दोस्त टोर्नाडो के चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये लोग ब्रिज के नीचे जा करके खुद को बचाना चाहते थे। यहाँ पर केट की सबसे अच्छी दोस्त जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रही थी वो भी अचानक से टोर्नाडो के चपेट में आ जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ केट और उसका बॉयफ्रेंड ही बचा हुआ था, लेकिन भारी तूफान उसके बॉयफ्रेंड को भी खींच ले जाता है और उसे भी जान से मार देता है। केट सिर्फ अकेली बची हुई लड़की थी, बाकी उसके जितने भी दोस्त थे सब मारे गए थे, जिसकी वजह से केट को बहुत पछतावा हो रहा था। और अब यहाँ पर सीन 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि केट अब एक वेदर कंपनी में काम करती है और वो टोर्नाडो के आने की जानकारी सभी लोगों को देती है। पूरे 5 सालों के बाद केट से मिलने के लिए आवी उसके पास आता है। हालांकि आवी तूफान के चपेट में नहीं आया था इसलिए वो जिंदा बच जाता है और वैसे भी वो तूफान से बहुत दूर था इसलिए बच गया, लेकिन फिर भी वो अपने खास दोस्तों को खो करके बहुत नाराज था। यहाँ पर वो केट को बताता है कि इस समय वो मिलिट्री यूनिट पोर्टेबल में काम कर रहा है और यहाँ पर काम करते हुए उसे एक जानकारी हासिल हुई है। इस समय उसके पास जो पोर्टल मौजूद है उसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से देख सकता है कि आखिर टोर्नाडो के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यह देख करके हमें टोर्नाडो को रोकने के लिए एक जानकारी मिल सकती है। जिस काम को हमने 5 साल पहले बंद कर दिया था उसे हम फिर से शुरू कर सकते हैं और दुनिया को बचाने का हमारा जो सपना है उसे हम पूरा भी कर सकते हैं। जिसके बाद केट कहती है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है और मैं दोबारा इस सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आज भी केट को अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड की याद सताती है। वो आज भी अपने दोस्तों के द्वारा रोके हुए काम को पूरा करना चाहती है। न्यूज में उसे मालूम चलता है कि टोर्नाडो की वजह से ओक्लाहोमा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और ऐसे ही बिल्कुल और भी टोर्नाडो आने वाले हैं जो कई सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। बस यही सब कुछ सोचने के बाद वो आवी के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल आवी के पास हर एक प्रकार का साधन था, बस आवी को केट का साथ चाहिए था ताकि वो बता सके कि तूफान किस तरफ बनने वाला है और हमें किस तरफ जाना है। आवी केट को ले जा करके अपनी टीम से मिलवाता है। ठीक उस समय यहाँ पर एक टायलर नाम करके सेलिब्रिटी आ जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब चैनल पर ब्लॉगिंग करता है और ब्लॉगिंग में वो दिखाता है कि जिस टोर्नाडो से सभी लोग डरते हैं वो उनसे खेलने के लिए जाता है, इसीलिए तो उसका नाम टोर्नाडो फाइटर रखा गया है। खैर अब केट का काम करने का समय हो गया था। वो बने हुए बादल और मौसम को देखने के बाद पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिर तूफान किस तरफ बनने वाला है। यहाँ टायलर की नजर केट के ऊपर पड़ती है इसलिए वो उससे बात करने के लिए चला आता है। वो केट से कहता है कि मुझे लगता है कि बढ़िया तूफान वेस्ट की तरफ बनने वाला है। तब केट कहती है कि नहीं, हमें वेस्ट नहीं बल्कि ईस्ट में जाना चाहिए। यह कहने के बाद केट अपनी टीम को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और वो उस तरफ जाती है जहाँ पर तूफान बनना शुरू हो गया था। यहाँ पर हम टायलर को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ वेस्ट में पहुँच गया था। जहाँ केट की टीम तूफान को देख करके डरी हुई थी, वहीं टायलर की टीम तूफान को देखने के बाद वो उसके और भी करीब जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आवी की टीम ने 2 पोर्टेबल लगा करके तैयार कर दिया था। तीसरा पोर्टेबल आवी के पास था और उसे तूफान के सामने लगाना था। इसलिए केट तूफान को देख करके पता लगाने लगती है कि आखिर तूफान
तूफान का आगे का हिस्सा कहाँ पर है, लेकिन शायद केट को मालूम चल गया था कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो तूफान से थोड़ा दूर आ जाती है और यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि तूफान खुद इनसे काफी दूर भाग गया है। मतलब एक प्रकार से केट के गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ये तूफान इनसे छूट जाता है। लेकिन यहीं पर हम टाइलर को देखते हैं जो कि अपनी कार को लेकर के तूफान के बीच में चला जाता है और तूफान के बीच में जाने के बाद वो पटाखे फोड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो टोर्नाडो था वो बड़ी ही आराम से खत्म हो जाता है। इस तरीके से वो अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि छोटे तूफान को पटाखों से भी खत्म किया जा सकता है। टाइलर के इस हरकत को देखने के बाद केट भी काफी हैरान थी। आवी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम था, हो जाता है, हम फिर से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सही होगा, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। वो झूठी तसल्ली तो दे देता है लेकिन केट भी काफी नाराज थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आवी अपने एक इन्वेस्टर मार्शल से जाकर के मिलता है। एक प्रकार से मार्शल एक हैवी इन्वेस्टर है, इसलिए उसके कहने पर ही ये लोग सारा काम करते हैं। लेकिन वो किस प्रकार से काम इन लोगों से करवा रहा है इसके बारे में केट को नहीं पता है। अगली बार जिस जगह पर तूफान फिर से बनने वाला था उस जगह पर केट और टाइलर फिर से आकर के मिलते हैं। बादल और मौसम को देखने के बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि हैवी तूफान किस तरफ बनने वाला है, जिसके बाद एक बार फिर से केट अपनी टीम को लेकर के निकल जाती है जिस तरफ तूफान बन रहा था और टाइलर भी अपनी टीम को लेकर के बिल्कुल उसी तरफ जाता है। लेकिन ड्रोन की वजह से बाद में इन्हें मालूम चलता है कि उस जगह पर दो तूफान बन रहे हैं। अब दोनों तूफानों को देखने के बाद केट और टाइलर दोनों का ही राय अलग अलग था। टाइलर ईस्ट की ओर जाता है और केट अपनी टीम को लेकर के वेस्ट की ओर जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद जब टाइलर अपनी कार को लेकर के टोर्नाडो के रास्ते में पहुंच जाता है तब वो अपना सारा सिस्टम करना शुरू कर देता है, लेकिन टोर्नाडो उसके पास आता उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है। मतलब कि टाइलर ने ईस्ट में आकर के गलती कर दी, क्योंकि वेस्ट की तरफ जो टोर्नाडो बना था उसमें दम था, वो टिकने वाला था। केट की टीम फौरन आकर के टोर्नाडो के तीनों तरफ पोर्टल को लगा देती है। पोर्टल लग गया था और कुछ ही समय के बाद टोर्नाडो का सारा डाटा उस पोर्टल के अंदर आ जाता है। लेकिन इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर वो टोर्नाडो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वो टोर्नाडो जिस शहर से होकर के गुजरता है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जिसके बाद टाइलर की टीम और केट की टीम दोनों उस शहर में जाती है लोगों की हेल्प करने के लिए। एक समय पर टाइलर केट के पास आता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे इन्वेस्टर की वजह से हो रहा है, इन सब की वजह सिर्फ मार्शल है। उसे पता चल जाता है कि शहर बर्बाद होने वाला है, लेकिन वो फिर भी पहले कोई एक्शन नहीं लेता है। अब जब ये खबर केट को मालूम चलती है तब वो घर जाती है और इंटरनेट पर मार्शल रिग के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ केट को मालूम चलता है कि वो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है। कुछ समय के बाद केट के पास टाइलर आता है जो उसके लिए खाना लेकर के आया था और उसने मार्शल के बारे में जो भी केट से कहा उसके लिए वो माफी मांगना चाहता था। इस दौरान वो केट को लेकर के अपने साथ बाहर जाता है उसे घुमाने के लिए। वो बस इतना चाहता था कि केट को थोड़ा अच्छा फील हो, लेकिन काफी बड़ी समस्या तब आकर के खड़ी हो जाती है जब तूफान इनके बहुत करीब आ जाता है और इन्हें पता तक नहीं चलता है। जब तक इन लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी और कईयों की मौत हो गई थी। केट और टाइलर अपनी जान बचाने के लिए एक स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं जो कि खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर टाइलर एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। इसके बाद वो केट के पास आ जाता है और ये दोनों कस के एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। कुछ समय के बाद वो तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो तब इन्हें मालूम चलता है कि उस तूफान की वजह से भारी तबाही हुई है। कुछ समय के बाद यहाँ आवी आकर के पहुंच जाता है और वो केट को देख करके काफी खुश हो जाता है। हालांकि बाद में आवी को मालूम चलता है कि केट यहाँ पर टाइलर के साथ में आई थी। यहाँ पर केट कहती है कि जो तुम मार्शल के साथ मिल करके कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए तुम लोगों की जिंदगी तबाह होता हुआ देख रहे हो। यहाँ आवी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने भी तो सिर्फ एक स्पॉन्सर के लिए मेरे सारे दोस्तों को जान से मरवा दिया। यह सुनने के बाद केट को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है और वो आवी को छोड़ करके चली जाती है। वो आवी की कार
कार को लेने के बाद यहाँ से काफी दूर निकल जाती है। वो सीधा अपने गांव अपनी मॉम के पास जाती है उनसे मिलने के लिए। और वैसे भी वो एक बार टेंशन फ्री होना चाहती थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसका पीछा करते हुए टायलर भी यहाँ पर आकर के पहुंच जाएगा। यहाँ आने के बाद टायलर को मालूम चलता है कि केट बचपन से ही टोर्नाडो की बहुत शौकीन है, और इतना ही नहीं बल्कि वो टोर्नाडो के ऊपर काम कर रही थी ताकि वो दुनिया को बचा सके। ये सब कुछ उसने डायरी में लिखा था जिसे टायलर पढ़ लेता है, और जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वो 5 साल पहले काम कर रही थी उसको भी टायलर पढ़ लेता है। जिसको पढ़ने के बाद टायलर कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, इससे तूफान को रोका जा सकता है, हमें एक बार फिर से कोशिश करना चाहिए। तब केट कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इसी की वजह से मैंने अपने सारे खास दोस्तों को खो दिया है और अब मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करना चाहती हूँ। टायलर कहता है कि देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन केट काम करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अगले दिन सुबह में टायलर यहाँ से जाने लगता है। हालांकि कुछ समय के बाद केट खुद आकर के टायलर से कहती है, अगर तुम पॉलीमर का अलग मॉडल बनाओ तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब जो टायलर था वो पॉलीमर के अलग मॉडल के ऊपर काम करने लगता है, और इस बार वो तूफान के बीच में जिस पॉलीमर को लेकर के आता है उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तूफान के रास्ते में लाने के बाद पॉलीमर तूफान के साथ में मिल जाता है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तूफान तो अभी भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। खैर जो भी हो, अगले दिन आवी केट से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन केट बताती है कि वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रही है, वो नहीं जा सकती है। जिसके बाद आवी उसकी हेल्प करने के लिए इकट्ठा किए हुए डाटा को ला करके केट को दे देता है ताकि इससे उसे कोई हेल्प हो सके। अब इस तरीके से लोगों का काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। टायलर केट को ले जा करके अपनी टीम से मिलवाता है, और अब इस तरीके से टायलर की टीम केट के साथ मिल करके टोर्नाडो के ऊपर काम करने लगती है। जब इन्हें एक नया तूफान बनता हुआ दिखाई देता है तब ये लोग पॉलीमर को लेकर के उस तूफान की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर ये तूफान कितना ज्यादा भयानक भी हो सकता है। ये लोग उस तूफान के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते उससे पहले ही वो तूफान काफी भयानक हो गया था और एक शहर की तरफ आ जाता है। लोगों को बचाने के लिए तूफान के साथ केट और टायलर भी इस शहर में आ जाते हैं, लेकिन टायलर के ऊपर एक लकड़ी गिरने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। हालांकि मौके पर यहाँ पर आवी आ जाता है जो कि टायलर को बचा लेता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। इतना खतरनाक तूफान होने के बावजूद भी केट अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। वो किसी की बात नहीं सुनती है और सीधे जा करके कार में बैठ जाती है। कार के साथ पॉलीमर को लेने के बाद वो तूफान के बहुत करीब जा करके पहुंच जाती है। जब उसके कार के पास तूफान आकर के पहुंच जाता है तो इस तरीके से जो पॉलीमर था वो तूफान में मिल जाता है, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि इस पॉलीमर की वजह से जो तूफान ऊपर उठ रहा था वो नीचे दबने लगता है। और जैसे ही वो तूफान शहर के बहुत करीब आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो तूफान खत्म हो जाता है। मतलब कि जो केट थी वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाती है। इस समय केट का कार पलट गया था, इसलिए वो कार के नीचे फंसी हुई थी। हालांकि टायलर आ करके उसे बाहर निकालता है, और अब लास्ट एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इन्हें मालूम चल जाता है कि पॉलीमर का कौन सा मॉडल टोर्नेडो को रोक सकता है। और अब इस तरीके से ये लोग आराम से टोर्नेडो को रोक पाएंगे, जिसकी वजह से तबाही बहुत कम होगी। काम खत्म हो जाने के बाद केट दोबारा अपने शहर न्यूयॉर्क में जा रही थी। टायलर उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो केट को छोड़ता नहीं है बल्कि वो भी उसके साथ में जाता है। और इस तरीके से दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।